अब खादिम की बीवी ने कहा कि अब क्या होगा, अल्लाह अल्लाह ये जवाब तो हम दे नहीं पाएंगे। वो परेशान रहने लगा। 2 दिन बीत गए। जब वो बैठा हुआ बाहर तो उसका खादिम का धोबी गुजरा वहाँ से। वो कहने लगा, हुजूर परेशान क्यों हो, क्या हो गया? कहा बादशाह ने ऐसा सवाल दिया है। उन्हें तरतीब ब तरतीब वो सारे मंजन पेश कर दिए, वो सारी बातें बता दी बादशाह की कि बादशाह ने ऐसा कहा है। तो वो समझ गया धोबी। धोबी ने कहा कि दाल में अगर कुछ काला है तो वो किन्नर की वजह से है, वो ख्वाजा सरा की वजह से है, तो लिहाजा कोई टेंशन की बात नहीं है, मुझे ले चलो वहाँ पैगाम पहुँचा दो, इसका जवाब मैं क्या मेरा धोबी दे देगा। अरे और उनसे ये भी कह देना कि धोबी की रस्सी और डंडा और गधा भी साथ आएगा। हमने कह दिया भाई, पहुँचा दिया गया। बादशाह ने कहा जवाब चाहिए मुझे, भले कोई भी दे दे। खैर वहाँ पहुँच गया भाई। अब वो जब वहाँ पहुँचे बादशाह के महल के पास तो महल पर रोक दिया गया धोबी को। धोबी को कहा गया आप आओगे गधा नहीं आएगा, ये बादशाह के महल की तौहीन है, आप नहीं आओगे, आप आओगे गधा नहीं आएगा, ये डंडा रस्सी भी ले आओ मसला नहीं है, मगर ये है कि गधा नहीं आएगा, बादशाह के महल की तौहीन है। उसने बोला अगर ये गधा नहीं आता तो मैं जवाब भी नहीं देता। तो लिहाजा बादशाह तक ये बात पहुंचा दी गई। बादशाह ने कहा कि आने दो। अब भाई वो आ गया धोबी, खादिम का धोबी। उसने कहा तुम्हें किसने भेजा है? कहा जो मेरे जो आपके खादिम हैं वो हमारे उस मोहतरम में से हैं, तो लिहाजा वो क्या जवाब देंगे, इसका जवाब तो मैं धोबी दे सकता हूँ। कहा अब दो। कहा क्या सवाल थे आपके? कहा गया कि दुनिया में कितनी औरतें और कितने मर्द हैं, ज़मीन का 20 सेंटर कहाँ है और आसमान पे तारे कितने हैं। वो 2-3 सेकंड उसने लगाए, उत्तर देखा, दक्षिण देखा, पश्चिम देखा। देखने के बाद उसने कहा कि आसमान पे तारे इतने जितने मेरे गधे के बाल हैं।